ओम नमो नमः, सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। प्यारे मित्रों, हम आज पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। अभी तक आपने प्रथम अध्याय सुना होगा। प्रथम अध्याय में अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित होता है और भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है कि हे केशव, दोनों तरफ से सेनाओं में हमारे अपने सगे संबंधी हैं और मैं इन अपने सगे संबंधियों का वध करके राज्य भोग करना नहीं चाहता, इसलिए मुझसे यह युद्ध नहीं होगा। इसी बात को समझाते हुए, अर्जुन की कायरता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग और एक क्षत्रिय राजा का क्या कर्तव्य होता है, इन सारी बातों पर उपदेश देते हैं। तो आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को किस तरह से लाभान्वित करता है और अर्जुन युद्ध के लिए कैसे तैयार होता है। तो आइए हम आज पढ़ते हैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय। अथ द्वितीयो अध्यायः। संजय उवाच। संजय बोले, तम तथा कृपयाभीष्टं सुपूर्णकुलेक्षणं विसिन्दन्तमीदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वां कस्मल्मीदं विषमे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्गयम कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। क्लेव्ययम् मा अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयापुपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तयकत्वोत्तिष्ठ परन्तप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुनोवाच। कथं भीष्महं सरंखयेन द्रोणं च मधुसूदनम् इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरु न हत्वा हिं महानुभावः अच्छयो भोक्तं भोक्षयामहि लोके हत्वार्थे कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धधान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुओं को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। न चैत्य दुग्यः कतरन्नो गरियो यद्यः जयेम यदि वा नो जयेयुः ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषाम् अस्ते अवस्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहतस्त्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढचेतः यच्छेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तयेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नमम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चय कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करके और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण क्या उपदेश करते हैं, इन उपदेशों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। न हि प्रपश्यामि मामापनुद्यः यच्छोकमुच्छोषणमनि इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसम्पन्नमृद्धं राज्यं शूरानापि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उसको नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच। अब संजय
कहते हैं एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुराकेश परन्तप नायो तस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तुष्णी बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच हृषिकेशः पर्षन्नीव भारत सेनयोरुभयोरमध्ये विषीदन्तमीदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच अशोच्ययानन्नवशोच्यास्तत्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषते गताशु न गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर्न अस्तत्र न मोहाति। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्राय स्पर्शयास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायुनो अनित्ययास्तास्ति निरक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उसको तू सहन कर। यम हिन्न व्यथयन्त एते पुरुषम पुरुषव शम दुःख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियां और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्यस्तत्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु तो सत्ता नहीं है, अर्थात असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं तमम् विनाशम अवश्य यस्यास्य न कश्चित् कर्तुरमहति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। अनंतवंत इमे देहा नित्य संयोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्ध्वजस्य भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्ययते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचि नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थकं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है।
वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्ययन्नयानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है, अर्थात आत्मा की मृत्यु कदापि नहीं होती। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयं तापो न शोषयति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकता, इसको जल नहीं गला सकता, इसको वायु नहीं सुखा सकता। अच्छये दो अयमदाह्यो अयमाकलेद्यो अशोच एव च नित्यः सर्वगतः अस्थानो रचलो अयम सनातनः। अर्थात क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह है, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोच्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अव्यक्तो अयमाचिन्तयो अयमविकार्यो अमुच्यते तस्मादेवं विदित्तवैनं नानुशोचितुर्महर्षि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मान्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुर्महर्षि। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला जानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुर्महर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनः जन्म निश्चित है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्न एव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेना माश्चर्यवदद्धति च तथैव चान्या आचार्यवच्चैनमन्यः श्रीणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसीलिए इस चीज को, इस बात को जानना परम आवश्यक है। देहि नित्यं बद्धयो अयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महर्षि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, अर्थात इसका कोई वध नहीं कर सकता। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्षय न विकम्पितुमहर्षि धर्मया यदि युद्धाच्छेभ्यो अन्न यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मिक युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं रह गया। अर्थात क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध ही है, युद्ध के अलावा क्षत्रियों के लिए कोई भी धर्म निहित नहीं है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसे ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म में। अगर इन श्रीमद् भागवत गीता में कहे हुए बातों को अपने जीवन में मनुष्य अगर धारण कर ले तो उसकी जीवन से सारे दुख, सारे कष्ट का निवारण हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का ये परम उपदेश हर मनुष्य को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। अगर श्रीमद् भागवत गीता में कहे हुए उपदेशों को अपने जीवन में धारण करते हैं तो ये गारंटी है कि आप सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसी के साथ हम यहीं पे विराम देते हैं। ये श्रीमद् भागवत गीता 2वां अध्याय श्लोक संख्या 31
32 श्लोक से हम आगे पुनः प्रसारण करेंगे। इसी के साथ ओम नमो परमात्मने नमः। आप सब प्रसन्न रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का मेरा धन्यवाद। नमस्कार, नमस्ते।